भारत पाक तनाव पर सरकार की नीति के खिलाफ एनएसयूआई का शांति मार्च, सेना के सम्मान की उठी आवाज। आज मलदैया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर काशी विद्यापीठ स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा तक एनएसयूआई पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष ने भारत पाक युद्ध की वर्तमान स्थिति में सरकार की सीज फायर नीति पर सवाल उठाए और 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए निर्णायक फैसलों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज देश को वैसे ही निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सूफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और मंत्री को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शशांक सिंह, संदीप पाल, रोनिक सोनकर, शिवम, आदित्य सोनकर, आशुतोष पांडे, विनोद यादव और गौतम शर्मा शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के मलदैया पर और यहां पर आपको जैसा कि बताएं कि यहां पर एनएसयूआई के जो छात्र हैं काशी विद्यापीठ के, वो जो है पहलगाम में हुए हमले के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ और सीज फायर को लेकर के किस तरीके से इन लोगों ने जो अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा एक और इनका कहना है कि अभी हाल ही में एमपी के जो मंत्री हैं उनके द्वारा सूफिया कुरैशी पर किए गए कथित टिप्पणी को लेकर के भी इन्होंने विरोध जताया है। तो आज इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय। मेरा नाम ऋषभ पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं एनएसयूआई का। ऋषभ जी, क्या किस तरीके का आज प्रोग्राम है? आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक ऐसी महिला का तस्वीर है जो पाकिस्तान को दो टुकड़े करके एक देश बना दी। और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री अब क्या बताया जाए कि अमेरिका के सामने सुलह समझौता कर लें। हम सभी देश का हर एक नागरिक उनके साथ था। हमें पीओके चाह रहा था। प्रधानमंत्री से एक ही मांग थी कि लगातार जो आतंकवादी हमारे देशवासियों पर हमला कर रहे हैं उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज उन्हीं सब चीज़ को मामलों को लेके हम सभी इंदिरा जी को याद करते हुए शांति मार्च निकालना है। साथ ही साथ इन सभी मामलों के स्पष्ट रूप से नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके पार्टी के नेताओं की महिलाओं के प्रति क्या सोच है। कल नरेंद्र मोदी जी का एक स्पष्ट जनता को संबोधन हुआ था कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब उसके बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, खून का बदला खून, भारत अमन चैन शांति जैसा देश है और खून का बदला खून से लेने की बात करते तो खून का बदला खून से होगा कब? जब सारी चीज़ें भूल दी जाएंगी, जब बिहार का चुनाव हो जाएगा, जब बिहार का चुनाव भूल जाएगा तब वो खून का बदला खून से लेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आगे जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। हमसे उनसे निवेदन है कि पाकिस्तान का टुकड़े करिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराइए। हम सभी नागरिक उनके साथ हैं। पाकिस्तान को तो सबक सिखाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएगा? मोदी जी ट्रम्प के इशारे पे काम कर रहे हैं। मोदी जी, अगर मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि सेना को जब छूट दी है तो पाकिस्तान और अमेरिका के इशारे पे क्यों आप नाच रहे हैं? अच्छा, एमपी के सीएम, एमपी के जो मंत्री, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो सूफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की है, ये जो एमपी के मंत्री हैं, जो ये उनकी नहीं, ये पूरी भाजपा की ही, पूरी भाजपा और उनके मंत्री का एक नियत बन चुका है कि भारत के महिलाओं का अपमान करना। लेकिन ये तो नारी शक्ति को प्रेजेंट कर रही है ना, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, इंडियन सेना का नेतृत्व कर रही हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि वो हमारे देश की बेटी हैं, हमें उन पे गर्व है, पूरे भारत को गर्व है। लेकिन भाजपा और भाजपा के मंत्री और उनके नेताओं को ये नकार गुजार रहा है कि एक देश की बेटी, एक महिला, एक मुस्लिम होने के नाते वो किस तरह से वो भारत का परचम लहराने का कार्य कर रही है। तो आज शांति मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ सरदार पटेल की मूर्ति से निकलकर हमारे विद्यापीठ के गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा, वहाँ तक जाएगी। क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे देश में शांति चैन रहे। चलिए तो देखते हैं। शांति मार्च इन्होंने निकाला है। जिस तरीके से इनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने अपने दौर में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए और सीज फायर से उभर करके अभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इनका विरोध ये भी है कि जिस तरीके से एमपी के मंत्री ने सूफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन कहा है, जबकि सूफिया कुरैशी भारत का नेतृत्व कर रही थी सरहद पर, उसको लेकर के भी एनएसयूआई के जो छात्र हैं, काशी विद्यापीठ के जो छात्र हैं, वो लगातार विरोध जता रहे हैं। इसीलिए सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर के काशी विद्यापीठ में जो इंदिरा गांधी की प्रतिमा है, वहां तक शांति जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें ये सारे लोग सम्मिलित हैं।